सिमटती दूरियां। पिछले 5 साल से सिद्धा अपने शहर सोमपुर में ही था। पहले उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम किया तथा बाद में अपना खुद का ऑफिस भी सोमपुर में ही खोल लिया। सोशल मीडिया पर कभी कभार उसकी सेजल से जो बात हो जाया करती थी वह अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एक लंबा अरसा गुजर जाने के कारण वह इन सब बातों को भूल भी चुका था। इस बीच सिद्धा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसे बॉडी इन्फेक्शन हो गया था तथा लगभग 1 वर्ष तक उसका इलाज चला। वह अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था और कम ही बीमार पड़ता था, लेकिन इस बीमारी के बाद वह बहुत ही हतोत्साहित हो गया क्योंकि उसे अपने ऑफिस में भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कई साल एक ही जगह काम करके उसका मन भी ऊब गया था। उसने सोमपुर से बाहर किसी कंपनी में फिर से जॉब करने का मन बना लिया। उसने कुछ जगह अपना रिज्यूमे भेजा तो जल्दी ही उसे एक कंपनी से ऑफर भी आ गया जहां उसे कुछ दिनों बाद ज्वाइन करना था। उसने अपने ऑफिस व पूरे काम को किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर देने की योजना बना ली ताकि वह जॉब भी करता रहे और अपने ऑफिस से भी जुड़ा रहे। सिद्धा को बीमारी से ठीक हुए कुछ ही दिन हुए थे। नई कंपनी ज्वाइन करने में अभी कुछ समय बचा होने के कारण वह अभी अपने ऑफिस ही आ जाता था। एक दिन वह रोज की तरह अपने केबिन में लंच करने के बाद आराम की मुद्रा में बैठा था और लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। अचानक उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज दिखाई दिया। वह मैसेज सेजल ने भेजा हुआ था। 3 साल के एक लंबे अंतराल के बाद उसका मैसेज देखकर सिद्धा को उत्सुकता हुई और उसने भी उसका जवाब तुरंत दे दिया। सेजल भी जल्दी ही ऑनलाइन आ गई और वे दोनों चैट करने लगे। सबसे पहले सेजल ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो सिद्धा ये सोचकर थोड़ा भावुक हो गया कि शायद सेजल को उसकी खराब सेहत के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसका हालचाल जानने के लिए ही मैसेज किया है। वो उसके साथ सहज तो पहले से ही था, लेकिन अब उसे सेजल से जुड़ाव भी महसूस हुआ। उसने सेजल से अत्यंत अपनेपन के साथ बात की, अपनी तबीयत के बारे में बताया, उसकी बातों को सुना तथा थोड़ा इधर उधर की बातें की। सेजल को उससे बात करके अच्छा लग रहा था। चूंकि सिद्धा भी अभी थोड़ा फुर्सत में था और सेजल भी सिलीगुड़ी से वापस कोलकाता आ चुकी थी तथा बेटी छोटी होने के कारण वह भी घर पर ही रहती थी, इसलिए कुछ देर बात करने के बाद अगले दिन फिर उसी समय ऑनलाइन आने और चैट करने पर दोनों की सहमति बन गई। पहली बार उनके बात करने का परिणाम सकारात्मक नजर आ रहा था। इस समय सिद्धा और सेजल के जीवन में लगभग एक जैसी ही परिस्थितियां थी। सेजल की तरह ही सिद्धा को भी एक बेटा व एक बेटी थे। बच्चे बड़े हो रहे थे और वे थोड़ी फुर्सत भी निकाल सकते थे। एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनमें पहले जैसी ही ऊर्जा कायम थी। सिद्धा ने भी सेजल में उसी चंचलता और बातों की गूढ़ता को महसूस किया जो उसने पहली बार मुलाकात और उसकी बातों में किया था। उसमें एक अलग सा स्पार्क था जो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित व प्रेरित करता था। इस समय सिद्धा को शायद इसी ऊर्जा की जरूरत थी। उधर सेजल भी किसी न किसी तरीके से सिद्धा से नजदीकियां चाहती थी, लेकिन उसे यह जाहिर करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अगले दिन निश्चित समय पर सेजल का मैसेज आ गया जिसका सिद्धा भी इंतजार कर रहा था। इस बार वे एक जान पहचान वाले दोस्त की तरह कुछ आपसी बातें भी करने लगे। सिद्धा हल्के मूड में था तथा भाभी की बहन होने के कारण उससे थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहा था। सेजल को भी उसका इस तरह वक्त देना व हल्का फुल्का अंदाज काफी पसंद आ रहा था। बातों ही बातों में सिद्धा ने कुछ पंक्तियां शायराना अंदाज में लिख दी जो सेजल को बहुत अच्छी लगी। उसने सिद्धा की सराहना करते हुए कहा, क्या बात है सिद्धा, अच्छी शायरी कर लेते हो। इस पर सिद्धा थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ थोड़ा बहुत, अगर कुछ इंस्पिरेशन मिले तो और भी अच्छा लिख सकता हूँ। इंस्पिरेशन शब्द से सेजल के दिल में कुछ हलचल सी मची। इसका अर्थ वह सिद्धा का इशारा वह बखूबी समझ रही थी। इस हल्के होते माहौल में उसे भी चंचलता सूझी और उसके तुरंत कहा, तो क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। सिद्धा एक बार तो सामने लिखे उस वाक्य को समझ ही नहीं पाया। उसने उस लाइन को फिर से पढ़ा तो एक पल के लिए रुक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सेजल की तरफ से वास्तव में दोस्ती का प्रस्ताव था या वह मजाक कर रही थी। थोड़ा अचंभित और उत्सुक होते हुए उसने लिखा, दोस्त तो हम पहले से ही हैं। इस पर सेजल ने कहा, तो हम कल फिर इसी समय बात करेंगे। इस बार उसे सेजल गंभीर नजर आई।
शायद ये शुरुआत थी उनके एक नए तरह के रिश्ते की। अनजाना सा वादा था एक दूसरे से जिम्मेदारी निभाने का और समय देने का। कहीं न कहीं उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। सिद्धा को सेजल की अब तक की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और न ही सेजल को सिद्धा के बारे में जानने का कभी मौका मिला था। परिवार में कभी बात चलती थी तो उसी से थोड़ा बहुत पता लगता था। कई मौके मिलने के बावजूद उन्होंने कभी एक दूसरे की जिंदगी में झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन कुछ तो था जिस वजह से वे एक लंबे अरसे से जुड़े हुए थे। सेजल द्वारा की गई हिम्मत भरी एक छोटी सी पहल ने दोनों में एक नया उत्साह भर दिया था। उसके द्वारा पहले जो करीब आने की कोशिशें की गई थी, वो सिद्धा को अब समझ में आ रही थी। अब तो वह भी शायद यही चाहता था, इसलिए उसने इंस्पिरेशन शब्द प्रयोग करके अपनी तरफ से एक प्रयास किया था। उनकी सोशल साइट के माध्यम से रोज बात होने लगी। हम आपके हैं कौन वाले इस रिश्ते में दोनों गंभीर होते जा रहे थे। एक दिन सेजल ने अपना फोन नंबर भी सिद्धा को दे दिया, लेकिन सिद्धा की उससे फोन पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वह अब भी हिचक रहा था क्योंकि शादी के बाद हालात बहुत बदल जाते हैं। लेकिन इन मामलों में सेजल बोल्ड थी। उसे अब भी एक सुकून भरी मंजिल की तलाश थी जहां उसे कोई सहारा दे सके, उसकी बात सुने और समझे। लगभग 1 महीने बाद एक दिन सेजल ने उससे फोन पर बात करने की इच्छा जताई, लेकिन सिद्धा ने अभी थोड़ा और रुकने को कहा। सिलसिले बातों के इसी दौरान सिद्धा ने नई कंपनी में प्रोजेक्ट हेड के तौर पर ज्वाइन कर लिया। कंपनी के प्रोजेक्ट्स कई राज्यों में थे, इसलिए उसे अन्य शहरों में भी जाना होता था। एक दिन सिद्धा ने सेजल को बताया कि वह अगले सप्ताह ऑफिस के काम से भीलवाड़ा जा रहा है, अतः वहां पहुंचते ही समय निकालकर वहीं से फोन पर बात करेगा। भीलवाड़ा पहुंचकर एक दिन ऑफिस का काम निपटाकर जब वह होटल पर पहुंचा तो सेजल का मैसेज आया कि उसे फोन पर बात करनी है। सिद्धा भी बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने उससे कहा कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुरंत उसका कॉल आ गया। पहली बार उनकी फोन पर बात हो रही थी। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। एक दूसरे की आवाज सुनकर वे गदगद हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने किसी गेम का एक लेवल और पार कर लिया हो। उन्होंने काफी देर तक खुलकर बातें की। अब उन्हें जब भी वक्त लगता फोन पर खूब बातें करते। पति विक्रम के ऑफिस जाने के बाद सेजल के पास भी खूब समय था। पिछले 1 साल से जिस बीमारी के कारण सिद्धा परेशान था और हतोत्साहित महसूस कर रहा था, वह अब धीरे धीरे भूलने लगा था। दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिलने और सेजल के आने से उसकी जिंदगी का जैसे एक नया दौर शुरू हो रहा था। वह सेजल का बहुत एहसान मान रहा था कि उसने एक अच्छे दोस्त की तरह उसके बुरे दौर को भुलाने में उसकी मदद की। अब तक उनकी जो बातें सिर्फ परिवार के हालचाल तक सीमित थी, अब वो उन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगी, क्योंकि वे एक दूसरे को पूरी तरह जानना चाहते थे। सेजल की बातों की गूढ़ता और जिंदगी के प्रति उसके नजरिए को जानकर धीरे धीरे सिद्धा ने महसूस किया कि जिस सेजल को वो पहले जानता था, वो उससे बिल्कुल अलग थी। कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में रहने के बावजूद तथा अपने परिवार में मिले माहौल से बिल्कुल अलग उसने स्वयं को तथा अपने विचारों को विकसित किया था। उसने जिस तरह रिश्तों को समझाया, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत को दर्शाया तथा किस तरह से मुश्किल पलों को हल्का फुल्का बनाया जा सकता है, ये सब जानकर सिद्धा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सबसे बड़ी बात, जिस अपनेपन के साथ वह हर विषय पर बिना झिझक खुलकर सिद्धा से बातें कर रही थी, ऐसे लगता जैसे कई सालों से वह सिद्धा के करीब है और उस पर बहुत विश्वास भी करती है। उसके अंदर एक समंदर था जो वर्षों से रुके उसके अनुभवों व एहसासों को बहाकर बाहर ला रहा था, और इस समंदर की धारा में सिद्धा भी बहता चला जा रहा था। उसकी चंचल चपल बातों से उठती लहरों के थपेड़े उसे भाव विभोर कर रहे थे। उसका मन करता जैसे घंटों उसकी बातें सुनता रहे। लगभग 1 महीने तक सिद्धा ने किसी भी बात पर निर्णायक न होते हुए उसे सुना, यानी उसने किसी भी बात को अच्छा या बुरा, गलत या सही नहीं कहा। इस दौरान सेजल ने उनकी पहले हुई मुलाकातों के दौरान सिद्धा के बारे में उभरे अपने भावों के बारे में बताया। एक दिन उसने सिद्धा से कहा कि मुझे आपके सामने कुछ कन्फेशन करना है। उसने कहा, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, आप बहुत ही हैंडसम लगे थे और मेरे क्रश बन गए थे, जो मैंने एक बार अपनी सहेली को भी बताया था। इसके साथ उसने 2 कन्फेशन और किए ताकि सिद्धा को आगे कोई संदेह न रहे।
उसने बताया कि उसका पति एक अच्छा इंसान है, उसकी हर जिद भी पूरी करता है, लेकिन एक पति होने के नाते जो सहयोग व प्रेम की उम्मीद उसने उससे की थी, वो उसे नहीं मिल पाई थी। उसकी तीसरी स्वीकारोक्ति अर्थात कन्फेशन था कि उसके कुछ ऐसे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकती। उसने खुलकर ये सब सिद्ध को बताया। सेजल अभी सिद्ध के संग अपने रिश्ते को कोई परिभाषा नहीं देना चाहती थी। वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह ही उससे बातें करती, किंतु उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे उसका कोई पुराना क्रश उसकी जिंदगी में आ गया हो। उसने इरादा कर लिया था कि वह हर हाल में सिद्ध के साथ रिश्ता कायम रखेगी। यद्यपि सिद्ध को भी उससे लगाव होने लगा था, लेकिन सेजल द्वारा बताए गए कन्फेशन से थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने सेजल के लिए उठे अपने भावों को एक अच्छी व करीबी दोस्ती में ही रखने का मन बना लिया। उसी दौरान सिद्ध का केरल जाना हुआ तथा लगभग 15 दिन कंपनी द्वारा बुक किए एक रेस्ट हाउस में रुका। उसकी सुबह और शाम सेजल के मैसेज व फोन से ही होती। केरल की वादियों में सेजल का साथ, उससे घंटों बातें करना, जो मन में आए सब साझा करना, एक दूसरे की चिंता करना उनको एक अलग ही जोन में ले गया। उनके शरीर जरूर दूर थे पर दिल बहुत करीब आ चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि वे बिल्कुल एक जैसे ही हैं। गूढ़ता, गंभीरता, शांति, एकांत, बुद्धिमत्ता, चतुरता, हर हालत में खुश रहना तथा आगे बढ़ने की ललक, सब उनकी जिंदगी के अहम हिस्से थे। उनके लिए यह एक खूबसूरत समय था जहां वे सुनहरी यादें संजो रहे थे। आखिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक अकेले व्यक्तित्व के तौर पर स्वीकार कर लिया, जिसमें न कोई शादीशुदा था, न अनजाना और न ही रिश्तेदार था, तो सिर्फ एक वादा हमेशा साथ निभाने का, एक क्रेज वर्षों बाद मिलने का और जुनून एक दूसरे को गहराई से जानने का। बिना मंजिल की परवाह किए वे आगे बढ़ चले थे। उन्होंने अपने हर अच्छे बुरे पल को साझा करना शुरू कर दिया। सेजल ने अपने सब दोस्तों के बारे में तथा उनसे अपनी नजदीकियों व अफेयर्स के बारे में हल्के फुल्के तरीके से बताया। वहीं सिद्ध ने भी अपने कुछ किस्से कहानी सेजल को बताए, जिन्हें सेजल ने भी बिना जजमेंट के सुना। उनमें सिर्फ एक चीज अलग थी, सिद्ध को दोस्त बनाना पसंद नहीं था और न ही उसके ज्यादा दोस्त रहे थे। वहीं सेजल सबके साथ दोस्ती कर लेती थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। अब यह एक ऐसी स्थिति बनती जा रही थी जहां दूरियां तो खत्म होती जा रही थी, लेकिन पास आने के लिए भी दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस स्पष्टता के साथ सेजल ने दोस्तों के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताया था, उसके अनुसार सिद्ध उससे किसी भी नजदीकी रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकता था। सेजल की कुछ बातों में इतनी अतरंगता थी जिससे लगता था कि जैसे वह अपनी जिंदगी के खास लम्हों को जी चुकी थी। दोस्तों के साथ शादी के लेवल तक पहुंचने से लेकर एटीएम कार्ड साझा करने तक उसने रिश्तों में एक अलग ही आजमाइश की हुई थी। जब सब किस्से कहानियां खत्म हुए तो उन्हें ख्याल आया कि एक दूसरे का इतिहास जानने के बाद क्यों न ये जाना जाए कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। सेजल ने अपनी जीवनी को इतने दार्शनिक और खुलेपन से प्रस्तुत किया था कि उसने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। सिद्ध को उसके विचार तो काफी सुलझे हुए लगे, लेकिन उसे कई बार वह खुद उलझी हुई सी लगी। एक तरफ वह एकांत पसंद करती थी तो दूसरी तरफ उसके बहुत सारे दोस्त थे। एक तरफ वह महत्वाकांक्षी थी तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। उसे ओपन रिलेशनशिप से भी कोई गुरेज नहीं था और वह अध्यात्म में भी पूरा विश्वास रखती थी। उसका कौन सा पक्ष मजबूत था, ये समझना सिद्ध के लिए थोड़ा कठिन था। एक दिन सेजल ने उससे पूछ लिया कि सब जानने के बाद वह अब उसके बारे में क्या सोचता है, तो सिद्ध ने यही कहा, तुम्हारे बीते हुए कल से मुझे तुम्हें करीब से जानने का मौका मिला। तुम्हारे पुराने रिश्तों के लिए मैं नॉन जजमेंटल हूँ तथा अपनी कोई राय नहीं रखता। जो परिस्थितियाँ तुम्हें मिली तुमने अपने हिसाब से जिया। कुछ चीजों ने मुझे प्रभावित किया तो कुछ से अचंभित भी हूँ, लेकिन जीवन के प्रति तुम्हारी सकारात्मकता और आशावादी नजरिया मुझे बहुत पसंद आया। सिद्ध की इस बात से सेजल को काफी संतुष्टि मिली। जब सिद्ध ने अपने बारे में उसकी राय जाननी चाही, तो सेजल ने कहा कि वो उसके औरतों के प्रति सम्मान भरे नजरिए तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले दृष्टिकोण और एक अच्छे इंसान वाली छवि से बहुत प्रभावित है। एक दूसरे के बारे में जानकर वे करीब तो आ ही रहे थे, साथ में कहीं न कहीं अपने रिश्ते की भविष्य की संभावनाओं को भी तलाश रहे थे।
आगे जानिए उनके उम्मीदों भरे मिलन की दास्तां अगले एपिसोड माय 3 मिलन में।